ट्रेन चल चुकी है साहिबाबाद से। अब हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और प्रीमियम कोच में सफर कर रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि गाजियाबाद के ऊपर से जब यह ट्रेन जा रही है, साहिबाबाद से होती हुई यह ट्रेन जा रही है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। और साहिबाबाद से जब यह ट्रेन चलती है तो अगला स्टेशन गाजियाबाद है। तो यहाँ आप इसकी जो चलने का तरीका है उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से बड़े आराम से चल रही है, क्योंकि कहीं इसमें हम कह सकते हैं ऊंचे नीचे जो धक्के लगते हैं। अमूमन कई ट्रेनों में आप देखते होंगे, एलएचबी कोचेज हैं या पैसेंजर ट्रेनें हैं, उसमें अलग तरीके की आवाज़ें आती हैं। उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। और पूरा का पूरा ट्रैक चूँकि स्लैब ट्रैक है, इसलिए इसकी जो रफ्तार है वो बड़ी आसानी से आपको तेज रफ्तार में ले जाएगी, या हम कह सकते हैं इसको जब रोकना होता है तो बड़ी स्मूथनेस के साथ यह ट्रेन रुकती है। तो यहाँ अब हम दुहाई डिपो की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए पास में भारतीय रेलवे की ट्रेन जा रही है, जिसको आप देख सकते हैं ट्रैक भी पास में ही है। भारतीय रेलवे का हम जिक्र कर रहे थे, तो भारतीय रेलवे का ट्रैक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भारतीय रेलवे के ट्रैक के पास में ही अत्याधुनिक आरआरटीएस का ट्रैक डाला गया है। 82 किलोमीटर लंबा रास्ता है। जब यह पूरा का पूरा ट्रैक बन जाएगा तब की अगर हम बात करेंगे तो 82 किलोमीटर लंबा रास्ता है जहां पर यह ट्रेन चलेगी। और यहाँ इस समय की अगर हम बात करें तो हिंडन नदी को हम पार कर रहे हैं। हिंडन नदी को हमने पार कर लिया है और पास में देखिए एक और ट्रेन खड़ी हुई है, जिसको हम कह सकते हैं मेमू ट्रेन है। तो इस तरीके की ट्रेनें भारतीय रेलवे में चलती हैं, जो गाजियाबाद से लेकर हम कह सकते हैं कि मेरठ तक जाती हैं। और लेकिन यहाँ पर जो जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं वो एलिवेटेड ट्रैक है। अब गाजियाबाद स्टेशन आने जा रहा है, तो गाजियाबाद स्टेशन के लिए एक अलग तरीके की सुविधा हो गई है। जो लोग सीधा सीधा साहिबाबाद से गाजियाबाद आना जाना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन सुविधा है। अब हम गाजियाबाद स्टेशन पहुंचने जा रहे हैं और जब यह ट्रेन गाजियाबाद पहुंचेगी तब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आने जाने में आपको ध्यान रखना है। जब ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगी तो हर एक डिब्बा अपने आप इसका दरवाज़ा नहीं खुलेगा, इसके लिए आपको इसका बटन दबाना पड़ेगा। तो यहाँ अब देखते हैं कि किधर ट्रेन रुकती है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब यह ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगी तो इसका पीएचडी डोर ओपन होगा। पहले जो बाहर का स्क्रीनिंग डोर लगा हुआ है वो ओपन होगा और उसके बाद आपको हम कह सकते हैं कि यह बटन दबाना है। जब यह बटन आप दबाएंगे तो यह डिब्बा खुल जाएगा। इस तरह की व्यवस्था इसलिए की गई है, कई बार ऐसा होता है कि किसी डिब्बे में लोग नहीं हैं, उनको वहाँ नहीं उतरना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उस डिब्बे को ओपन करना नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर वो दुविधा इन्होंने ख़त्म कर दी है। इस जगह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ यात्री हैं जो इस ट्रेन में सफ़र करेंगे, जो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब यह ट्रेन धीरे धीरे करके रुक रही है। प्रीमियम लाउंज पे ही रुकेगी, क्योंकि प्रीमियम कोच है तो प्रीमियम लाउंज पे रुकेगी। और यहाँ पर जब आप बटन दबाएंगे अंदर से तभी यह ओपन होगी। तो यहाँ पर अब यह दरवाज़ा ओपन होने की बात है, तो यहाँ पर हमने दोबारा दबाया तब यह दरवाज़ा खुल गया और यहाँ से आप उतरकर बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ट्रेन रुक चुकी है। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप अंदर आ जाओगे दोबारा तो इसी तरीके से दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो यहाँ दरवाज़ा बंद होना और खुलना कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल अंदर से भी है और बाहर से भी है। इसका फ़ायदा ये होता है जब ट्रेन चलती है तो इसकी कूलिंग पर कोई खराब असर नहीं पड़ता। अगर नहीं उतर रहे हैं लोग तो नहीं खुलेगा डिब्बा, अगर चढ़ रहे हैं लोग तो वो खोल सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा रहता है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नमो भारत ट्रेन।